तो हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3, ये एग्जांपल है हमारा। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, तो फर्स्ट 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 3, पहला 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 3, पहला 2 डिजिट नंबर जो 3 से डिवाइड हो जाएगा क्या होगा? वो 12, क्योंकि 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, तो पहला नंबर आ गया 12। ठीक है, अब दूसरा 2 डिजिट नंबर जो 3 से डिवाइड होगा, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, मतलब 3 ऐड करते चले जाएंगे इसमें 18। ओके, अब लास्ट 2 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 3, लास्ट का 2 डिजिट नंबर है जो 3 से डिवाइड होता है 99। आपको फाउंड करना है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? n की। सिंस an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? लास्ट टर्म 99 इक्वल टू a की वैल्यू क्या है? 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है? 15 माइनस 12 3, मतलब इस टर्म में से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, डी की वैल्यू निकल आएगी। ओके, आप 99 माइनस 12 इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, 9 माइनस 2 7 और 87 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। क्लियर? 3 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा आपका 87 अपॉन 3 इक्वल टू n माइनस 1, इसको डिवाइड करो, 29 इक्वल टू n माइनस 1, 1 को इधर ले आए तो n की वैल्यू हो गई 30। तो 2 डिजिट के 30 नंबर्स हैं जो 3 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाते हैं। क्लियर? आप दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इस पर क्वेश्चन है कि गिवन एपी, आपको एपी गिवन है 3 8 13 18। ओके, लास्ट टर्म गिवन नहीं है। अब क्वेश्चन में वो आपसे पूछता है इज 74 अ टर्म ऑफ दिस एपी, क्या 74 इस एपी की टर्म है? तो 74 को हम क्या मान लेंगे? nth टर्म। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? लेट 74 इज nth टर्म ऑफ दिस एपी। ओके, तो an का फॉर्मूला लगाएंगे। an इक्वल टू क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 74 इक्वल टू a की वैल्यू क्या है? 3 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है? 5। क्लियर? 8 माइनस 3 5 और 13 माइनस 8 5, 18 माइनस 13 5, तो डी की कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा? 5। 74 इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 5, 3 को इधर ले आओ, क्या आ गया है? 71 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5, 5 को इधर ले आए तो 71 अपॉन 5 इक्वल टू n माइनस 1, तो n की वैल्यू क्या आएगी? n इक्वल टू 71 अपॉन 5 प्लस 1 इक्वल टू 71 प्लस 5 अपॉन 5 इक्वल टू 76 अपॉन 5 विच इज नॉट अ इंटीजर। ये क्या है? डेसिमल नंबर आएगा, लेकिन नंबर ऑफ डिजिट्स कभी भी पॉइंट में नहीं आएंगी। ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स पॉइंट में नहीं आएंगी, तो 76 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5 1 जा 5.2 15.2, तो n की वैल्यू कभी भी डेसिमल में नहीं होगी, तो 74 इस एपी की टर्म नहीं है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल जैसे इसी एपी को ले लेते हैं। 8 और तुम्हारा 10 12 14 16 और कहां तक ले गए हम? 80 तक। ओके, ये एक एपी आपको गिवन है, वो कहता है कि फाइंड द मिडल टर्म। 80 की जगह यहां ले लो आप 88, तो फाइंड द मिडल टर्म
ऑफ दिस एपी, इस एपी की मिडल टर्म आपको निकालनी है, बीच वाली टर्म। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले निकालते हैं हम n की वैल्यू। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू होगी आपकी 88 इक्वल टू 8 प्लस एन माइनस वन इंटू टू। तो ये हो गया आपका 80 इक्वल टू एन माइनस वन, एन माइनस 8 प्लस एन माइनस वन इंटू टू। 8 को इधर लिया है, क्या हो गया 80 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू टू। 2 को इधर लिया हो, क्या हो गया 40 इक्वल टू एन माइनस वन। एन की वैल्यू हो गई 41, एन की वैल्यू 41 हो गई। तो मिडल टर्म होगी आपकी, मिडल टर्म होगी आपकी एन प्लस वन अपॉन टूथ टर्म। तो 41 प्लस वन अपॉन टूथ टर्म, मतलब कौन सी टर्म आपकी मिडिल टर्म होगी? 21th टर्म। ओके, 21th टर्म आपकी मिडिल टर्म होगी। तो 21th टर्म A21 की वैल्यू क्या होगी? इक्वल टू A8 प्लस 20 इंटू डी, क्या होगी 48। तो इस एपी की मिडिल टर्म होगी 48। क्लियर? अब और क्वेश्चन लेते हैं कुछ थोड़ा हायर लेवल के। अब देखिए किसी भी एपी की nth टर्म का सम कैसे निकालते हैं। ठीक है, सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी। किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की n टर्म का सम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर एक बार एपी लिख लेते हैं, A1 प्लस A2 कॉमा A2 कॉमा A3 कॉमा A4, और nth टर्म क्या होगी इसकी? A प्लस n माइनस वन इंटू डी। क्लियर? ये क्या हुआ हमारा? एपी हो गई। इसके बाद इसका पूरी का हमने सम कर दिया, एस एन इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, और यहाँ आ गया ये प्लस A प्लस n माइनस वन इंटू डी। अगर इस सम को हम रिवर्स ऑर्डर में लिखें तो सम कैसे आएगा? ये वाली टर्म यहाँ आ जाएगी, A प्लस n माइनस वन इंटू डी, और दूसरी टर्म होगी हमारी A प्लस n माइनस टू इंटू डी। थर्ड टर्म होगी हमारी A प्लस n माइनस थ्री इंटू डी, और डैश 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 प्लस A। ये टर्म बिल्कुल लास्ट में पहुंच जाएगी। अब इसका सम निकालना है हमें AP का, तो 2SN होगा हमारा, 2SN इक्वल टू, अब देखो ये फर्स्ट टर्म है और ये फर्स्ट टर्म है, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या आएगी वैल्यू? 2A प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब A प्लस A2, इसको हम कुछ ऐसे लिखेंगे, A प्लस डी, और यहाँ लिखेंगे A प्लस 2D, और यहाँ लिखेंगे A प्लस 3D। क्लियर? अब देखिए A प्लस डी और A प्लस n माइनस 2D, A प्लस डी और A प्लस n माइनस 2D का जब सम करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? 2A प्लस n माइनस वन इंटू डी। ऐसे ही हम हर टर्म का अगर सम करते जाएंगे तो लास्ट में A 2A प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये टर्म हमको मिली। अब ये टोटल टर्म कितनी है? जितनी एपी में टर्म है। कितनी है ये टोटल टर्म? n टर्म। तो 2SN की वैल्यू हो जाएगी n 2A प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब SN होगा हमारा n बाई 2A प्लस n माइनस वन इंटू डी। ओके, ये हुआ सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ एन एपी। क्लियर? अगर इसको मैं और आगे लिखूं तो n अपॉन टू A प्लस n माइनस वन इंटू डी। ओके, इसको कैसे लिख सकते हैं हम? n अपॉन टू A
प्लस ये वैल्यू किसकी होती है, ए एन की। ठीक है, ए एन क्या होती है, अगर ए एन लास्ट टर्म है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एन अपॉन टू ए प्लस एन। तो ये भी फॉर्मूला हो गया, ये भी फॉर्मूला हो गया, ये भी फॉर्मूला हो गया किसका, सम ऑफ ए पी निकालने का। चलिए अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। एक एपी आपको गिवन है, नाइन 4 -1 -6, ठीक है, डैश डैश डैश। वो कहता है इस एपी की फाइंड द सम of first 10 terms of this AP। इस AP की पहली 10 टर्म का सम आपको निकालना है। तो सम निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा Sn इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। ओके, तो A की वैल्यू क्या है यहाँ 9 और d की वैल्यू क्या है 4 - 9 इक्वल टू -5। तो Sn होगा हमारा A 9 प्लस d की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, d इक्वल टू A2 - A1। A2 है हमारा 4 - 9 इक्वल टू -5। तो 9 प्लस 10 - 1 इंटू -5 इक्वल टू, तो ये S किसका हुआ 10, S10 मतलब पहली 10 टर्म्स का सम। तो 9 प्लस 9 इंटू -5 इक्वल टू 9 - 45, 9 - 45 इक्वल टू क्या वैल्यू आएगी ये माइनस का 36। ओके, तो ये पहली 10 टर्म का सम हुआ। अब एक और नोट करने का पॉइंट है इसमें कि अगर हमको एपी सपोज करनी है, ओके, अगर हमें एपी सपोज करनी है तो अगर हमारी एपी में, तो हम टर्म को कैसे सपोज करते हैं, अगर हमें एपी सपोज करनी है एज्यूम करनी है, एजम्पशन ऑफ एपी, एपी का एजम्पशन करना है। इफ नंबर 1, इफ नंबर ऑफ टर्म इज ऑड, अगर नंबर ऑफ टर्म इज ऑड, अगर नंबर ऑफ टर्म ऑड है देन तो एपी की मिडल टर्म होगी ए, मिडल टर्म ए होगी और कॉमन डिफरेंस सी डी, कॉमन डिफरेंस को सीधे क्या लिख देते हैं हम सी डी, कॉमन डिफरेंस क्या होगा डी। नंबर 2, इफ नंबर ऑफ टर्म्स इज इवन, अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है देन मिडल टर्म क्या होगी, मिडल टर्म होगी a माइनस डी, ए प्लस डी। ओके, और कॉमन डिफरेंस क्या होगा सी डी क्या होगा 2d, तो 2d। अब इसको, अब आपको दो टर्म्स लेनी है किसी भी एपी में, तो मिडल टर्म लेनी है आपने a माइनस डी, ए प्लस डी, और टर्म आगे लेनी है, मान लो आपको 4 टर्म लेनी है तो 2d। यहाँ इसमें a माइनस 3d हो जाएगा और इधर हो जाएगा a प्लस 3d। ठीक है, ये किसकी बात हुई, इवन नंबर ऑफ टर्म्स की। ऑड नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें, इफ नंबर ऑफ टर्म्स इज 5, अगर नंबर ऑफ टर्म्स 5 है, चलो एक टेबल से बना लेते हैं इसके लिए। देखिए नंबर ऑफ टर्म्स
1। अगर AP की नंबर ऑफ टर्म्स 1 है तो उसमें एक ही टर्म होगी, तो AP क्या लेंगे हम A। नंबर ऑफ टर्म्स 2, तो AP क्या होगी हमारी A माइनस डी, A प्लस डी। और नंबर ऑफ टर्म्स 3 है तो यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या होगा हमारा D, तो टर्म्स होंगी हमारी A माइनस डी, A प्लस डी। नंबर ऑफ टर्म्स है हमारी 4, तो मिडिल टर्म क्या होंगी A माइनस डी और A प्लस डी। ओके, अब कॉमन डिफरेंस है आपका 2D, तो यहाँ 2D माइनस करेंगे और यहाँ 2D प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगी हमारी A माइनस 3D फर्स्ट टर्म हो गई और A प्लस 3D लास्ट टर्म हो गई। नंबर ऑफ टर्म्स लेते हैं 5 नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो मिडिल टर्म क्या होगी A, इससे पहले क्या आएगी A माइनस डी, इसके बाद क्या आएगी A प्लस डी। ओके, आप इसमें फिर D माइनस हो जाएगी A माइनस 2D और A प्लस 2D। तो कुछ इस तरीके से हम पूरी असम्पशन कर सकते हैं AP की नंबर ऑफ टर्म्स। ध्यान रखना है कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं तो मिडिल टर्म A लेंगे और कॉमन डिफरेंस D। नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो मिडिल टर्म A माइनस डी, A प्लस डी लेंगे और कॉमन डिफरेंस क्या लेंगे 2D। ओके, चलिए अब आगे और क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। हाँ, तो क्वेश्चन दिया इसने कि द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP इज -4 एंड 146। तो देखिए स्टूडेंट्स कि पहली टर्म इस AP की है -4 और लास्ट टर्म है 146, और थर्ड हमको इंफॉर्मेशन दी रखी है एंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज 7171। फाइंड n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस, और तीसरी बात उसने पूछी विच टर्म ऑफ दिस AP वुड बी 0। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, हमको गिवन है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, तो an इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। शायद यहाँ से देखो कुछ वैल्यू निकल के आएगी। an है आपकी लास्ट टर्म, लिख दिया यहाँ 146 इक्वल टू फर्स्ट टर्म में आपकी -4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू हो जाएगा 146 प्लस 4 इक्वल टू 150। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब आते हैं किस पर हम सम हमको गिवन है, तो Sn का फॉर्मूला लगाते हैं। Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये जो वैल्यू निकली है n माइनस 1 इंटू डी की, इसे यहाँ पुट कर देंगे, और Sn हमको दे रखा है उसने 71 इक्वल टू n/2 2a, तो 2 इंटू -4 प्लस ये वैल्यू कितनी है 150, तो 7171 इक्वल टू n/2, ये वैल्यू हो गई हमारी -8, 150 में से माइनस किया तो 142। इसको मैं अगर यहाँ से कट कर दूँ तो कितना आ जाएगा 71, तो n की वैल्यू आएगी 7171, मतलब अगर मैं इसको 71 से डिवाइड करता हूँ तो 1 जा 101। तो नंबर ऑफ टर्म्स आ गई AP की 101। अब इक्वेशन नंबर 1 से D की वैल्यू निकाल लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी किसके इक्वल है 150 के, किसके इक्वल है 150 के। n की वैल्यू क्या है आपकी 101, तो 100 इंटू डी किसके इक्वल हो जाएगा 150 के, तो d की वैल्यू क्या आएगी 1.5, d की वैल्यू आ गई 1.5। अब हमें थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्या है कि विच टर्म ऑफ दिस AP वुड बी 0, इस AP की कौन सी टर्म 0 होगी। तो यहां चेक कर लेते हैं कौन सी टर्म 0 होगी, तो 0 इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, हमने nth टर्म को क्या मान लिया 0, तो 0 इक्वल टू -4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो d की वैल्यू क्या है आपकी 1.5,
n माइनस 1 इंटू 1.5, तो 4 को हम यहाँ लिया है, 4 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1.5। अब n माइनस 1 इक्वल टू 4 अपॉन 1.5 इक्वल टू 40 अपॉन 15। ओके, तो n की वैल्यू होगी हमारी 40 प्लस 15 अपॉन 15 इक्वल टू 55 अपॉन 15। जो वैल्यू किस में आएगी, ये डेसिमल में, जो नेचुरल नंबर नहीं है। इट मीन्स इस एपी में कोई भी टर्म 0 के इक्वल नहीं होगी। ओके।